सभी सनातनी भक्तों को मेरा नमन स्वीकार हो। इसके पिछले भाग में मैंने आप लोगों को सुनाया था सुंदरकांड का प्रसंग कि माता सीता जी को हनुमान जी के ऊपर शंका हुई कि ये छोटे छोटे बानर कैसे लड़ पाएंगे रावण से। प्रभु श्री राम का साथ तो दे रहे हैं लेकिन कैसे लड़ पाएंगे। तो हनुमान जी ने अपना विकराल रूप दिखाया था, भयंकर वाला, बहुत बड़ा वाला। तो माता जी को संतोष हुआ, बहुत अच्छा संतोष हुआ माता जी को। और हनुमान जी को बड़ा अच्छा समझे कि अच्छे हैं ये सब जो है, जितने बानर अगर ऐसे ही हैं तो निश्चित है कि इन निशाचरों से लड़ेंगे और लड़के जीतेंगे भी। माता जी को संतोष हुआ। तब माता जी ने कहा हनुमान जी को, अब हनुमान जी को गुणशील रूप देख के माता जी को जो है बड़ा संतोष हुआ अंदर हृदय में। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। माता जी को अत्यंत ही हृदय में संतोष हुआ। तो हनुमान जी को जो है वो आशीर्वाद दे कि अजर अमर गुण निधि हो। हे तात, हे बेटा, तुम अजर अमर हो जाओ। अजर अमर का मतलब जो बुढ़ापे से मतलब नहीं रहेगा, आप अजर अमर हो जाओ, क्योंकि तुम रघुनाथ जी की बड़ी सेवा करते हो, भक्त हो पूरे। हनुमान जी रघुनाथ जी के भक्त हैं। माता जी ने अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुणों के सागर, गुणों के भंडार, आप अजर अमर हो जाओ। हनुमान जी ने माता जी के मुख से सुना तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए और माता जी को ऐसे प्रणाम करने लगे, कहने लगे कि धन्य है माता, आपने अगर हमको इस तरह का आशीर्वाद दे दिया है तो मैं तो धन्य हो गया, मैं तो अजर अमर हो गया। आपका आशीर्वाद सबको लगे, जैसे हमको लगा वैसे सबको लगे। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए, अत्यंत प्रसन्नता इसके कोई वो नहीं थी, इतने प्रसन्न हुए। बार बार नायसी पद शीशा, बार बार उनको जो है अपना प्रणाम कर रहे हैं, ना रहे शीश ना झुका रहे हैं माता जी को। और प्रसन्नता का कोई उनको वो नहीं है, प्रसन्न हो रहे हैं। सीता जी भी आशीर्वाद देके मन में अपने जो है बड़ी ही शांति हो रही है कि चलो प्रभु का दूत इस तरह से आया जो कि अतुलित बल है उसके पास, विशाल। माता जी ने भी आशीर्वाद दे दिया। अब माता जी का आशीर्वाद हनुमान जी को लग भी गया। थोड़ी देर बाद हनुमान जी जो है माता जी को ऐसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हे माता, अगर आपका आदेश हो तो बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है। ये बड़े सुंदर सुंदर हमको फल दिख रहे हैं बाग में, क्या मैं जाके खा लूं? तो माता जी ने कहा कि बेटा, यहाँ तो बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े निशाचर इसकी रखवाली करते हैं, बड़े बड़े योद्धा हैं, इसकी रखवाली करते हैं वो। तो हनुमान जी ने कहा कि माता जी, आपने हमको आशीर्वाद दिया है और आपका आशीर्वाद अगर ऐसे बना रहे तो ये योद्धा हमारा क्या करेंगे? आप अगर हमको आज्ञा दें, मन से आज्ञा दें, तो मैं जाकर के फल खा सकता हूं आपकी आज्ञा से, अगर आप हमको आज्ञा दे तब। तो सीता जी ने कहा, देखा कि गुणों के सागर हैं, अजर अमर हैं, विशाल ताकत वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ बेटा, रघुनाथ जी का स्मरण कर लो और जाओ फल खाओ, मीठे फल खाओ। हनुमान जी ने वैसे ही किया, प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जाकर के बाग में चले गए।
बाग में गए तो मीठे मीठे फल खाने लगे अपना, और पेड़ों को भी उजाड़ने, कोई पेड़ उखाड़ते थे, कोई डाल तोड़ देते थे, कोई ये कर देते थे। तो वहां जो रखवाले लोग थे वो सब देख रहे थे, और देख के बड़ा उनको खराब लग रहा था कि कहां से आ गए बंदर, ये तो पूरा हमारा शोक वाटिका ही उजाड़ देगा लगता है। तो वो लोग आए कि रोकने के लिए हनुमान जी को रोकने के लिए आए। तो हनुमान जी तो जानते ही हैं, हनुमान जी हैं, वो मसलने लगे, पकड़ पकड़ के धूल में ऐसे घुमा देते थे। कुछ को तो मार डाला, कुछ को अधमरा कर दिया, कुछ को धूल में लपेट दिया। तो कुछ जो है भागे भागे गए रावण के पास। रावण के पास गए तो वहां कहने लगे कि हे नाथ, अशोक वाटिका में एक बंदर आया है, वो पूरा अशोक वाटिका उजाड़ रहा है, ऐसा लगता है कि पूरा वाटिका ही उजाड़ देगा। तो रावण ने जब सुना इस तरह तो बड़े बड़े विशाल विशाल योद्धा भेजा कि जाओ देखो कैसा बंदर है वो। वहां से योद्धा आए, योद्धाओं को देखकर हनुमान जी पहले से ही गर्जना शुरू किए, गरजे बहुत जोर से, जय श्री राम। और योद्धाओं को मसल दिए, पकड़ पकड़ के आपस में लड़ा दिए, धूल में मिला दिए, मसल दिए। और उनकी गर्जना इतनी तेज थी कि वो साले सुन सुन के जो है घबरा जाते थे। तो कुछ भाग के उसमें से फिर गए रावण के पास कि अरे वो तो बहुत बड़ा बलशाली बंदर है, वो तो जितने आप योद्धा भेजे थे सबको मार डाला। अब रावण को गुस्सा आई तो उन्होंने अपने बेटे अक्षय कुमार को जो है भेजा। अब अक्षय कुमार अपनी सेना लेके चला जिसमें बहुसंख्यक योद्धा थे, लेके आया। यहां देखा तो सब उजाड़ पुजाड़ कर दिए थे। तो अक्षय कुमार को देखते ही हनुमान जी ने एक पेड़ उखाड़ के उनके ऊपर फेंक दिया। अक्षय कुमार हड़बड़ा के गिरे। उनके योद्धाओं को इसे पकड़ पकड़ के, अकेले हनुमान जी सैकड़ों की संख्या में योद्धा पकड़ पकड़ के धूल में मिला दी, धूल चटा रहे हैं, मसल रहे हैं, उठा उठा के फेंक रहे हैं। मतलब वो दृश्य था कि जैसे कि कोई युद्ध हो रहा हो। अक्षय कुमार को भी हनुमान जी ने मार डाला। अब अक्षय कुमार जब मर गए तो वहां से कुछ जो सैनिक थे, जो उनके वो थे, वो भाग के गए रावण के पास। फिर रावण के पास गए तो कहे कि अरे ये तो इतना विशाल बंदर है, वो तो अक्षय कुमार को भी मार डाला। अब रावण गुस्से से तिलमिला उठा। तिल मिलाने के बाद में अपने बड़े बेटे मेघनाथ को बुलाया और कहा कि बेटा जाओ देखो ये कौन सा बंदर आया है, कहां से आया है, पूरी अशोक वाटिका उजाड़ लिया, अक्षय कुमार को मार डाला, जाओ देखो अब तुम। और लेकिन मारना नहीं उसको बांध के ले आना, उसको यहां दरबार में ले आना, उसको देखें तो कैसा बंदर है वो। मेघनाथ वहां से चले अपने योद्धाओं के साथ। मेघनाथ को देखे तो वही वृक्ष पूरा उठाने के बाद फेंकना शुरू कर दिया। मेघनाथ से काफी देर तक उनकी युद्ध हुआ। मेघनाथ भी जो है उनसे जीत न पाता, हरा दिए थे हनुमान जी। मल्ल युद्ध करके वैसे करके हनुमान जी जो है, क्योंकि उनको पराक्रम की कोई कमी थी, बलशाली योद्धा थे, और वैसे भी भगवान है। हनुमान जी की बात ही कुछ और है। अब जो है मेघनाथ देखा कि अब हम इनसे ऐसे जीत नहीं पाएंगे, तो उसके पास एक शक्ति थी, ब्रह्म शक्ति थी, ब्रह्म अस्त्र था। वो सोचा कि हम ब्रह्म अस्त्र बिना फेंके, बिना उससे ये बंध नहीं पाएगा। तो मेघनाथ ने जो है ब्रह्मास्त्र फेंका कि अब इसमें इनको वो बांध लेते। जैसे ही ब्रह्मास्त्र फेंका तो हनुमान जी मन में सोचने लगे कि हालांकि मैं इसको भी तोड़ सकता हूं, लेकिन इसको तोड़ने में
थोड़ा बुराई ये है कि ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मा जी का अस्त्र है। अगर हम इसकी गरिमा को नष्ट करते हैं तो ठीक नहीं है। अब हमको इसमें बंध जाना चाहिए। हनुमान जी उस ब्रह्मास्त्र में बंध गए। बंधने के बाद में वो जो है वो ले गया, बांध के जो है रावण के पास ले गया। अब जब रावण के पास पहुंचे तो वहां भाई रावण की दरबार है, वहां हनुमान जी को ले गए। हनुमान जी को ले गए थे। इसके आगे की कथा अगर हम आप लोगों को अगले भाग में सुनावें तो, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है और वीडियो को पूरा देखने में लोगों को थोड़ा सा असुविधा होती है, इसलिए मैं अगले भाग में इसके आगे सुनाऊंगा। और अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी करें, लाइक कर दें, कमेंट में बॉक्स में जय श्री राम लिखें। चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं यही अपेक्षा करूंगा। मैं अगले भाग में इसी चौपाई के आगे जो है, इसी कथा के आगे जो है फिर से बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।